गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल आपको लेसन फर्स्ट कराया गया था इंग्लिश ग्रामर में, तो आपको वर्क दिया था बुक वर्क एक्सरसाइज करने के लिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के विषय में आपको बताया था। सेंटेंस के फर्स्ट लेसन था आपका सेंटेंस, तो कल आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट और एक्सरसाइज करने के लिए दी गई थी। अब आज नेक्स्ट लेसन है आपका सेकंड, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच द बुक में देखिए, द वर्ड्स ऑफ सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू ए पार्ट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। एक सेंटेंस के जो शब्द होते हैं, एक वाक्य के जो शब्द होते हैं, वो अपने कार्यों के आधार पर 8 भागों में विभाजित होते हैं, यानी 8 प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे नाउन, प्रोनाउन, कौन कौन से होते हैं काफी? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। एग्जैक्टली। प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। 8 पार्ट्स मिलकर एक सेंटेंस में अपने अपने कार्य के द्वारा जुड़े होते हैं। अब नाउन, जैसे पहला एग्जाम्पल है, मिस्टर वर्मा इज आवर मैथ्स टीचर। तो इसमें नाउन कौन है, किसके विषय में बात हो रही है? मिस्टर वर्मा। नाउन के लिए मीन क्या? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, ये सब क्या कराते हैं? नाउन। तो इसके हिसाब से हमारे इस एग्जाम्पल में कौन सा नाउन? मिस्टर वर्मा इज अवर मैथ्स टीचर। तो मिस्टर वर्मा एंड टीचर आर बोथ नाउन, ये दोनों नाउन है इसमें। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन की डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। वो शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाता है वो प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका, राहुल इज अ बॉय, फुल स्टॉप, ही इज गोइंग टू द पार्क। राहुल एक लड़का है और वह पार्क को जा रहा है। तो अब इसमें राहुल क्या है? नाउन है। और नेक्स्ट इसी के साथ नेक्स्ट जो इसका पार्ट्स है, उसमें राहुल की जगह क्या यूज किया गया है? ही। तो हम कहेंगे राहुल इज अ बॉय, ही इज गोइंग टू द पार्क। तो राहुल नाउन और ही क्या है? तो राहुल के स्थान पर यूज किया गया प्रोनाउन। इसी प्रकार वर्ब, वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड वर्ब कहलाते हैं। जैसे आप जानते हैं, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, आना जाना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड, क्रिया, वर्ब। अब जैसे ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। कौन लिखता? क्या काम करता है? लिखता है। तो राइट, राइट क्या? एक्शन। इसी अब जो वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब को करता, तो उसे कहते हैं एडवर्ब। जैसे राइट नीटली, स्पीडली, ये क्या होगी? वर्ब की विशेषता होगी, इसे हम कहते हैं एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन के विषय में कुछ बताता है, नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर देता है, नाउन की विशेषता जो है बढ़ा देता है। अब जैसे रुचि इज ए गुड सिंगर, रुचि एक अच्छी गायिका है, गायिका तो है,
कैसी है? गुड। कैसी? गुड। तो गुड क्या है? एडजेक्टिव। अब आया था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड विद ए नाउन और ए प्रोनाउन टू एक्सप्रेस हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन शोज रिलेशन टू समथिंग एल्स। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया, देयर इज ए गॉड इन द पार्क। बकरी कहाँ है? पार्क में। तो पार्क का और बकरी का रिलेशन का आगे जोड़ा प्रीपोजिशन का रहा। बकरी है कहाँ? पार्क में। अब नेक्स्ट है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? शब्दों को, वाक्यों को जोड़ने वाला वर्ड। तो कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेज और सेंटेंसेज। कंजंक्शन वो शब्द है जो वाक्यों को, शब्दों को जोड़ता है। जैसे अमन इज ए प्लेयर, फुल स्टॉप, राहुल इज ए प्लेयर। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ के क्या हो गया? अमन एंड राहुल आर प्लेयर्स। अमन और राहुल प्लेयर हैं। तो इसमें क्या होता है? शब्द आया, जोड़ देंगे एंड। तो एंड क्या है? कंजंक्शन। इसी प्रकार एक होता है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या? इंटरजेक्शन है एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो अचानक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर हम मैच जीतने की न्यूज आती तो हम एकदम खुशी से उछल पड़ते हैं। किसी के विषय में कोई गलत हो जाए तो हम उदास हो जाते हैं। ओ तो बाव, हुर्रा, एलास, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन। ठीक। अब इसकी एक्सरसाइज, अब मैं जो मेन चीज़ है वो बताना चाह रहा है। इस पार्ट में आपको क्या करना है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इनकी जो डेफिनेशन दी हुई है उसमें आपकी, समझ रहे हैं? जो डेफिनेशन दी हुई है इन्हें आप नोटबुक में कॉपी कीजिए, डेफिनेशन को, और उन्हें पढ़िए। जैसे नाउन की डेफिनेशन है, ए नाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड एज ए नाउन नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जो इजी भी कर सकते, इजी लैंग्वेज में जो आपको मालूम है वो लिख लीजिए। प्रोनाउन की, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो इसी प्रकार से वर्ब क्या? वर्ब इज ए वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इनकी स्पेलिंग, इनकी डेफिनेशन आपको जो बुक में है वो आप पढ़िए, नोटबुक में लिखिए। क्योंकि आपके जो अब ये टेस्ट पेपर होंगे, इसमें जो आएंगे आपके क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। हम बताएंगे उसका भी आपको एग्जाम्पल बता देंगे किस तरीके के आएंगे पेपर, तो आप उस तरीके से उनकी तैयारी कीजिए। ठीक है। इसकी एक्सरसाइज नोटबुक में कर लेना, और नाउन प्रोनाउन आप पीछे पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मालूम हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका कि आपका जो टेस्ट पेपर है वो किस तरीके का होगा वो बताना है। हो गया आपका? अब टेस्ट का जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका, होगा ठीक। कैसा एग्जाम देना
तान्या एज कैप ईयर। इसके 4 ऑप्शन होंगे आपको। 40, 52, 45, 36, ये 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। तो अगर आपने लेसन पढ़ा, लेसन के विषय में आपको जानकारी तो आपको पता होगा। ताकि एज क्या बताइए लेसन में 42, तो 42 इज द करेक्ट आंसर। इसे हम टिक करते हैं। ये और बताते हैं। ये आपकी पोएम की लाइन है। द पोएट हेयर्ड कैप ब्लेंडेड नोट्स। अब तो बीच का शब्द आपको फिलअप करना है आपको, वह ऑप्शन में से अब क्या हो सकता है? The poet heard 10 blended notes, 100 blended notes, 1000 blended notes और 1 blended notes। जो तो पोएम में जो हमारी लाइन है पोएम की, तो उसमें कौन सा शब्द है? तो द पोएट हेयर्ड 1000 blended notes। तो 1000 इज द करेक्ट आंसर। 1000 वाले क्वेश्चन को हम क्या कर देंगे? टिक। ठीक है, और बता देते हैं आपको। फाइंड एंटोनिम ऑफ प्रेज। अब इसके 4 ऑप्शन हैं आपके पास में। तो फाइंड एंटोनिम ऑफ प्रेज। प्रेज का अपोजिट आपको इसमें से फाइंड करना है। एंटोनिम्स बनते आते हैं आप अपोजिट, अपोजिट हो या एंटोनिम। तो प्रेज का प्रेज मीन्स क्या होगा? प्रेज का मीनिंग आपको मालूम है, तो उसका आप अपोजिट आपको इसमें से फाइंड करके लिखना है। प्रेज मीन्स प्रशंसा, इसका क्या हो? आलोचना, क्रिटिसाइज। फाइंड क्रिटिसाइज। तो
आई क्रिटिसाइज द करेक्ट आंसर। तो क्रिटिसाइज पे हम टिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमें जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। ये तो रीडर वाले पोर्शन और ग्रामर वाले पोर्शन, दोनों पोर्शन में से आपका पेपर आना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इसी प्रकार से जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसमें से भी जैसे डेफिनेशन होती है। तो डेफिनेशन नाउन की क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। तो अगर मान लो हमने नाउन शब्द हम गेट दे देते हैं, उसका इज द नेम ऑफ, नाउन छोड़कर इज द नेम ऑफ, तो ये आपको नाउन जो है ऑप्शन में से फिलअप करना है। और बताते हैं और देख लीजिए आप इसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चन पेपर की तैयारी करनी है। जैसे एक है ए, खालिस्तान कीजिएगा, that is used in place of noun। अब a that is a word that is used in place of noun। तो आपको मालूम है कि नाउन के स्थान पर शब्द का कौन क्या कहलाता है, तो उसके मालूम तो आप ऑप्शन में आप देखेंगे और फिर जो है वहाँ से फिलअप करके टिक कर देंगे जो करेक्ट ऑप्शन है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, ए इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वर्ब, एडवर्ब और प्रोनाउन। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका हिंदी को है प्रोनाउन। तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है। तो इसी तरह से प्रोनाउन वाले को एंड बिल्कुल शब्द आना है जो आप चूज करके लिखेंगे। आप इज ए वर्ड
इट इज वर्ड दैट यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो वो कौन से शब्द होते हैं जो जिनसे एकदम सडनली कोई अचानक प्रतिक्रिया पैदा होती है? तो वो होते हैं आपके, अभी बताया था आपको, बताइए, इंटरजेक्शन। तो आपको हम जब ऑप्शन देंगे तो उसमें आप, अगर आप पढ़े हों, उसे आपने पढ़ा हुआ, लर्न किया हुआ, डेफिनेशन लर्न की होंगी तो आपको मालूम होगा, तो आप उसमें से चूज करके जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करके आप फिलअप कर देंगे। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है अब क्या है? करेक्ट ऑप्शन नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या? इंटरजेक्शन। ठीक। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, रीडर में भी, ग्रामर में भी। वो आपको जब आप पढ़े, दोनों चीज़ें पढ़े हुए होंगे, आपको लेसन का आपके अंदर पता होगा, तो आप उनका आंसर जो आसानी से दे देंगे। ठीक है। कुछ बुक पर ये जो एक्सरसाइज करके आपका इस पार्ट की करें आप पेज 13 पर। लेकिन जो मेन है, जो पेपर आपका आएगा वो लेसन के अंदर से आएगा। लेसन आप सही से पढ़े हुए होंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है। एक एक क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और राइट ऑप्शन को आपको टिक करना है। ओके। 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 25 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा, टेस्ट पेपर। ओके, दैट्स ऑल।